राम राम सभी को। तो आज मैं आपको शुक्रवार की संतोषी माता की व्रत कथा बताती हूँ और उसकी विधि भी आपको समझाऊंगी कि इसकी विधि क्या है, किस तरह से आप इसको व्रत को कर सकती हो। तो सबसे पहले आपको चने और गुड़ आपके हाथ में लेने हैं इस तरह से, और हाथ में लेने के बाद में आपको इस कथा को सुनना है। पानी का लोटा आप साथ में ले लीजिएगा और इस कथा को सुनकर जो गुड़ और चना है वो प्रसाद के रूप में सबको बांट दीजिएगा, और जो लोटा है वो सूर्य भगवान के सामने उसका जल दे देना होगा। तो चलिए मैं आपको कथा सुनाती हूँ। कथा को इस प्रकार है। एक एक बुढ़िया माई थी, उसके 7 बेटे थे। तो उसमें 6 बेटे काम करते थे, एक बेटा था वो कुछ कमाता धमाता नहीं था, वो सारा दिन ऐसे ही रहता था। तो बुढ़िया माई है वो रोजाना अपने 6 बेटों को तो अच्छा भात खिलाती थी और उसको है वो उनका जूठा खिलाती थी। तो एक दिन अब बुढ़िया माई के उस बेटे ने कहा कि मेरी अपनी बहू से कि मेरी माँ तो मेरा बहुत लाड प्यार करती है, मुझे बहुत अच्छा भोजन देती है। तो उसकी बहू ने बोला, बुढ़िया माई आपको प्यार नहीं करती, आपका जूठा भोजन सबका आपको खिलाती है। तो एक दिन उसने कहा कि चलो मैं तुम झूठ बोल रही हो, मैं देखूंगा। तो एक दिन त्योहार आया तो 6 भाई सारे भोजन करने आए, तो उनको अच्छी अच्छी मिठाइयाँ और अच्छा अच्छा चूरमा बना कर दिया और वो सब खाने लगी। लेकिन वो रसोई में सो रहा था चद्दर झीनी सी तान कर, और उसमें उसने सब कुछ देखा कि माँ है वो सारे सभी का जूठा इकट्ठा करके लड्डू बना के और उसको बोली कि बेटा उठ जा, खाना खा ले। तेरे 6 भाई तो खाना खाकर चले गए। तो उसने कहा कि माँ आप तो मुझे सबका जूठा भोजन कराती हो। तो उसने कहा जो काम नहीं करता तो उसको तो ऐसा ही भोजन मिलेगा। तो उन्होंने कहा कि बेटे ने कहा तो मैं जा रहा हूँ परदेश, तो कल जाता है तो आज ही चला जा। तो वो गुस्से में बोला हाँ हाँ जा रहा हूँ मैं। तो वो वहाँ से निकल पड़ा। तो रास्ते में गौशाला में उसकी बहू है वो काम कर रही थी, तो वो उसके पास गया और उसे कहा मैं परदेश जा रहा हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। तो उसने कहा कि तुम मुझे अपनी कुछ निशानी दे दो। तो उसने अंगूठी है वो अपनी दे दी। और तो फिर लड़के ने कहा कि भी तुम भी अपनी बहू से कहा कि तुम भी मुझे अपनी कुछ निशानी दे दो। उसने कहा मेरे पास क्या है, ये गोबर भरा हाथ है। तो वो गोबर का थाप है वो उसकी पीठ पर लगा दी और वो अपने प्रदेश को चला गया। और प्रदेश जाकर अच्छे से दुकानदार जो सेठ है उसके यहाँ नौकरी करने लगा। और वो नौकरी में इतना अच्छा काम करने लगा कि सारे नौकर चाकर है वो हक्के बक्के रह गए, और वो सेठ ने उसे हिस्सेदार बना लिया, उसे सारा कारोबार सौंप दिया और उसका काम धंधा वहाँ पर बहुत अच्छा चलने लगा और वो बहुत ही अच्छा नामी सेठ वहाँ पर बन गया। इधर बहू की है वो दुर्गति होने लगी। सास है वो सारा दिन काम करवाती, खाने को कुछ नहीं देती। वो सारा दिन लकड़ी लाने खेत जंगलों में जाती और फिर उसको घर आने के बाद नारियल के खोपरे में पानी और भूसी की रोटी मिलती। तो इसी तरह समय व्यतीत होता रहा। और एक बार वो लकड़ी का भारिया लाने गई, तब उसे रास्ते में कुछ औरतें हैं वो मंदिर में पूजा और करती हुई दिखाई दी। तो उसने पूछा कि आप सभी क्या कर रहे हो। तो उसने बताया कि हम है ना संतोषी माता का व्रत करते हैं, इसमें कुछ चढ़ने और गुड़ है, उस चाहे आप 1.25 सेर ले लो, 1.25 रुपये का ले लो, 5.25 रुपये का, जैसी आपकी श्रद्धा हो वैसा ही आप लेकर इसको कथा सुन सकते हो और व्रत कर सकते हो। तो उसने वो लकड़ी का गट्ठा है वो बेचकर और 1.25 रुपये के है वो चने और गुड़ ले लिए और उसी से मंदिर में कथा सुनने लगी और उसने शुक्रवार का व्रत कर लिया। तो उसने पूछा कि इसके करने से क्या क्या फल मिलता है। तो औरतों ने कहा कि इसके करने से अगर पति परदेश गया हो तो घर आ जाते हैं, पुत्रों को पुत्र मिलते हैं, जिसके संतान नहीं हो संतान हो, जो विवाह नहीं होता है उसका विवाह हो जाता है, सारी कष्ट संतोषी माता दूर कर देती हैं। तो यही सोचकर प्रण करके उसने भी व्रत रखा और फिर से लकड़ियाँ लाने जंगल में चली गई और लकड़ी लाकर फिर घर पर वो रोज का नित्य कर्म आपका करने लगी। तो इस तरह समय व्यतीत होता रहा। अगला शुक्रवार आया, वही लकड़ियाँ लेकर फिर से वो आने लगी और मैया के मंदिर में जाकर उसने पुकार की, हे मैया मेरे दुखों को दूर करो। तो मैया को उस पर तरस आया कि ये तो वह यहाँ
दुख भोग रही है, लेकिन इसके पति को कुछ भी याद नहीं है, उसे मुझे या जाकर सब कुछ याद दिलाना पड़ेगा। तो संतोषी मैया फिर उस सेठ जी के वहाँ पहुंची और उस लड़के के जो स्वप्न में है उससे पूछा, तुम जागते हो या सो गए हो? उसने कहा, मैया ना तो मैं सोता हूँ ना मैं जागता हूँ, अध बीच में ही हूँ। तो उसने कहा कि सुबह तुम्हारा कुछ परिवार वगैरह है ना? तो हाँ, मेरे माँ बाप सभी लोग हैं, मेरी बहू है। तो कह, आपको बहू है वो बहुत ज़्यादा दुख पा रही है, उसे बहुत ज़्यादा कष्ट हो रहा है, तुम उसकी सुध क्यों नहीं लेते? क्योंकि मेरी दुकान पर इतना काम है, सारा कारोबार मेरे ऊपर, मैं उसको छोड़कर कैसे जाऊं? तो संतोषी मैया ने कहा, सुबह उठकर आप एक जल का लोटा भरकर और संतोषी माता का नाम लेकर और घी का दीपक जलाकर दुकान पर बैठ जाना। देने वाले दे जाएंगे, लेने वाले ले जाएंगे, सारा हिसाब किताब है तुम्हारा चुक जाएगा और तुम सारे काम से मुक्त हो जाओगी। तो उसने ऐसा ही किया। सुबह उठते ही उसने घी का दीपक किया और माता संतोषी का नाम लेकर बैठ गया। देने वाले दे गए, चुकता करके हिसाब करना था वो सारा हिसाब किताब करके, जमा जिसके रुपए करने थे वो सारे जमा हो गए। इस तरह से उसने फिर सारा काम अपना पूरा कर लिया और फिर वो घर के लिए रवाना हो गया। और जैसे ही वो घर के लिए रवाना हुआ तो उधर उसकी बहू ही थी, वो संतोषी माता के चरणों में, हे मैया मेरी पुकार सुन लो, मेरे भी कष्ट दूर कर दो। तो मैया ने उसे कहा, जा तू आज लकड़ियों का एक भारा तो मेरे मंदिर पर छोड़ देना, एक नदी के किनारे छोड़ देना और एक जो लकड़ियों का इकट्ठा करके भारा और अपने घर पर अपने सासू जी के पास ले जाकर बोलना कि लो सासू जी, लकड़ियों का इकट्ठा और भूसी की रोटी और नारियल के खोपरे में पानी दो, ऐसा बोलना जाकर, और तेरा पति तुझे मिलेगा। तो वो जैसे ही घर गई और उसने घर में आते ही आवाज़ लगाई, सासू जी लो भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपरे में पानी दो। और तो ये सुनकर उसका बेटा भी घर पर आ चुका था। उसने कहा, माँ कौन है ये? तो उसने कहा कि तुम्हारी बहू है। उसने कहा कि सारे दिन, तुम जब से 12 साल हो गए वो सारा दिन गांव में भटकती है, इसकी ऐसी दुर्दशा हो गई है। तो उसने बोला कि मैंने आपको भी देख लिया माँ और इसकी हालत भी देख ली। तो उन्होंने कहा, ऊपर वाले कमरे की मुझे चाबी दे दो। तो वो चाबी लेकर अपनी बहू को लेकर अलग से रहने लगा और वो अच्छा रुपया पैसा घर में सब कुछ उसने एकदम महल जैसा घर को तैयार कर लिया। अब वो बहुत प्रसन्न रहने लगी कि अब मुझे संतोषी माता का उद्यापन करना है। और उद्यापन के अंदर है जो ये चीज़ें की जाती है, 8 लड़कों को जिमाया जाता है और खटाई नहीं दी जाती है किसी को भी, और उनको है जो दक्षिणा दे सकते हो आप। खटाई वगैरह मना होती है, भोजन आप खीर के रूप में, पूरी के रूप में, चने की पूरी आप उनको खिला सकते हैं, लेकिन पैसा नहीं देना होता है क्योंकि पैसे से वो खटाई खा सकते हैं और खटाई किसी तरह से नहीं देनी है। तो उसने उद्यापन करना स्टार्ट कर दिया और उन्होंने अपने जेठ के लड़कों को बुलाया। तो जेठ के जेठानियों ने ईर्ष्यावश अपने लड़कों को सिखा दिया कि तुम है ना, कहता खीर और चने की पूरी हमें नहीं भाती, हमें खटाई का मन होता है तो हम खटाई खाएंगे, ये कहना। तो उन्होंने वैसा ही कहा चाची हमें तो खटाई का मन हो रहा है, हम तो खटाई खाएंगे। तो उन्होंने मना कर दिया कि खटाई तो आपको नहीं मिलेगी। तो फिर उसने कहा कि ठीक है, तो फिर आप हमें पैसा दे दो। तो इस तरह से उसने पैसा दे दिया। पैसे से उन लड़कों ने जाकर इमली खा ली। इमली भी खटाई में आती है, तो इससे है माता रुष्ट हो गई और उसका उद्यापन खराब हो गया। और फिर माता के प्रकोप से राजा के दूत आए और उसके पति को पकड़ कर ले गए। तो फिर जेठानियाँ ताना मारने लगी कि चोरी का धन करके लाया था और इस तरह से, और फिर उन्हें राजा पकड़ के ले गए हैं। तो वो बहुत दुखी होते हुए माता के मंदिर में गई, माता के चरणों में लिपट कर रोने लगी। माता पहले हंसाया फिर रुला रही हो, मुझसे क्या अपराध है? तो माता ने कहा कि तुमने मेरे उद्यापन में बहुत बड़ी गलती करी है। मैं उद्यापन में खटाई नहीं खिलानी थी और खीर और पूरी का ही भोग देना था, खटाई मना होती है। तो फिर उसने कहा क्षमा करो मैया, अब की बार मैं दोबारा आपका उद्यापन करूंगी और मुझसे गलती दोबारा नहीं होगी। तो माता ने कहा ठीक है बेटा। तो उन्होंने फिर वो
रास्ते में जाने लगी तो रास्ते में ही उसका पति आता हुआ उसे दिखा और उसने पति से कहा आप कहाँ चले गए थे। तो उसने कहा कि राजा कुछ मेरे जो काम का टैक्स था वो देना था, वो टैक्स चुका कर मैं आया हूँ। तो फिर वो हंसी पूर्वक घर पर रहने लगे। उसने फिर से माता का उद्यापन किया। इस बार उन्होंने जेठानी के नहीं बल्कि ब्राह्मणों के 8 लड़के बुलाकर उनको अच्छी तरह से खीर का और अच्छी तरह से चने और खिलाए, खीर पूरी उन्होंने दी और अच्छी तरह से भोजन कराया और फिर उसका उद्यापन उन्होंने अच्छी तरह से किया। और इस तरह से माता से प्रसन्न होकर उसको 9वें महीने ही पुत्र संतान की प्राप्ति हुई और इस तरह से वो हंसी खुशी रहने लगे। माता के प्रताप से है वो सारे कार्य उनको सिद्ध होने लगे। अब माता भी उनकी परीक्षा लेने के लिए फिर उसने सोचा, माता ने, संतोषी माता ने, हमें इसके घर पर जाकर देखना चाहिए, जानना चाहिए, ये हमेशा आती है, मैं भी एक बार जाकर देखूं इसका घर। तो माता ने अपना भयंकर रूप बनाया और अब बाल खिलार लिए और मक्खियाँ भिन बना रही थी चेहरे पे और चने से गुड़ से मुँह है जो ऐसा हुआ था। तो इस भयंकर रूप लेकर माता जब भी उनके दरवाजे पर आई तो ऐसे देखकर सास चिल्लाई कि देखो रे कोई डायन आ गई है। बच्चे भागने लगे, दरवाज़ा बंद करने लगे। तभी वो बहू है वो भाग कर आई कि नहीं, मेरी मैया आई है आज मेरे द्वारे पर। और वो बच्चे को एक पास साहब अपने बच्चे को दूध पिलाते हुए को छोड़कर भैया की तरफ भागी। तो सास ने कहा कि देखो रे कैसी है, अपने बच्चे को पटक कर और इसके पीछे जा रही है। तो सास को चारों तरफ लड़के ही लड़के दिखने लगे तो मैया के प्रताप से। और फिर मैया ने प्रसन्न होकर उसको आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी भक्ति सच्ची है, तुमने सच्चे मन से मेरा व्रत रखा, सच्ची मन से ही मेरे उद्यापन किया, व्रत किया, तो इस तुम्हारे घर में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी। इस तरह से उसने माता ने उनको दर्शन दिए तो सभी उनके चरणों में पड़ गए कि माता ने जैसे उसको दिया ऐसे सबको दे, सबको कहता को, कहानी सुनता को और जो हुंकारा भरते हैं उनको भी दे। तो संतोषी माता सभी के मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण करती हैं। कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा क्योंकि इसी तरह से जानकारी वाली वीडियो मैं लेकर आती रहती हूँ। राम राम सभी को।